वर्ड हमारा क्या है, ग्लट। ग्लट का मतलब होता है जो चीज़ कैसी होती है, प्रचुर मात्रा में होती है, उसको हम लोग ग्लट कहते हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, स्टफ हो जाएगा, स्टेट हो जाएगा। और इसके सिनोनिम जैसे सरप्लस चार्ज नहीं, हम लोग कहते हैं सरप्लस, एक्सेस में कोई चीज़ होना, और हमारा टू मच होना, प्लेथोरा हो जाएगा। प्लेथोरा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेथोरा अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। प्लेथोरा का मतलब भी क्या होता है, प्रचुर होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, गॉर्जियस। गॉर्जियस का मतलब होता है जो चीज़ कैसा हो, बिल्कुल भव्य हो, शानदार हो। नहीं कहते यू लुक वेरी गॉर्जियस, मतलब भव्य, शानदार दिखना, ब्यूटियस दिखना। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, मैग्निफिशेंट हो जाएगा, डैजलिंग हो जाएगा, और हम लोग नहीं कह सकते स्लाइटली हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा, लवली हो जाएगा, स्टनिंग हो जाएगा, चार्मिंग हो जाएगा, एल्यूरिंग होता है, डिज़ायरेबल होता है, इंचैंटिंग। इंचैंटिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम सिनोनिम्स है, ये अक्सर एग्जाम में जो है पूछा जाता है। तो इंचैंटिंग भी हम लोग को ध्यान में रखना है, ये भी क्या होता है, गॉर्जियस का सिनोनिम्स होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, ग्रेशियस। ग्रेशियस का मतलब होता है जो कैसा होता है, दयालु होता है, उसको हम लोग जो है ग्रेशियस कहते हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कोर्टियस हो जाएगा, और हमारा बेनिफिशेंट हो जाएगा, और हमारा जैसे हो गया कि मैनरली हम लोग कह सकते हैं, डिसेंट कहते हैं, पोलाइट कहते हैं, डेकोरस कहते हैं, काइंडली हो जाएगा, बेनिवेलेंट हो जाएगा, बिनाइन हो जाएगा, कॉर्डियल हो जाएगा। कॉर्डियल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग को ध्यान में रखना है। तो ये सब क्या बनेंगे, ग्रेशियस के जो है इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। हम जो आपको ऊपर से ढेर सारे सिनोनिम्स इसलिए बताते हैं कि मतलब एग्ज़ाम में आए, अगर आप सुने रहेंगे तो कहीं ना कहीं कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, ग्रिसली। ग्रिसली का मतलब होता है जो चीज़ कैसा होता है, भयानक होता है, उसको हम लोग जो है ग्रिसली कहते हैं। यानी कि जो डरावना होता है, भयानक होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रिसली जो है कहते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम डिस्गस्टिंग हो जाएगा, एट्रोसियस हो जाएगा। एट्रोसियस देखिए, एक एट्रोसियस होता है और एक होता है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब भी क्या होता है, भयानक होता है, लेकिन उसी का बना है एट्रोसियस, तो इसका भी मतलब क्या होगा, भयानक होगा। तो इसके और सिनोनिम जैसे क्या हो जाएंगे हमारे, ग्रूशम हो जाएगा, फियरफुल हो जाएगा, लोथली हो जाएगा, हॉरिबल होता है, ऑफुल होता है, एबोरेंट होता है, हॉरिफिक होता है, डेडफुल होता है, टेरिबल होता है। ये सब जो है ग्रिसली का जो है इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स बनता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, ग्रज। ग्रज का मतलब होता है कि जो चीज़ कैसा होता है, जो ईर्ष्यालु होता है, घृणा करना किसी से, उसको हम लोग जो है ग्रज कहते हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, हेटर्ड हो जाएगा, एवर्जन हो जाएगा, और भी इसके सिनोनिम जैसे हो जाएंगे क्या, बीटरनेस हो जाएगा, रैंकोर हो जाएगा, और हम लोग कह सकते हैं ना, अम्ब्रेज कह सकते हैं, डिसप्लीजेंट कह सकते हैं, और एक वर्ड होता है इल विल। इल विल का मतलब भी क्या होता है, किसी से घृणा करना, ईर्ष्या करना। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, गाइल। गाइल का मतलब होता है कि जो कैसा होता है, बहुत ही वो होता है, कपटी होता है, छली होता है, छल करता है, डिशीट करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गाइल जो है कहते हैं। तो गाइल का सिनोनिम जो है कनिंग हो जाएगा, डिसीट हो जाएगा, और हम लोग कह सकते हैं डुप्लिसिटी हो जाएगा, फॉक्शीनेस हो जाएगा, नेव हो जाएगा, और हमारा कनिंग तो हम लोग बता ही दिए। ये सब जो है गाइल का इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, जेनरोसिटी। जेनरोसिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अक्सर एग्जाम में जो है पूछा जाता है, ये तो मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स में से जो है एक है। तो जेनरोसिटी का मतलब होता है जो दयालु होता है, उदार होता है, सज्जन होता है, उसको हम लोग जो है जेनरोसिटी कहते हैं। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम जो है अल्ट्रुइज्म हो जाएगा, बाउंटी हो जाएगा, और हम लोग जो है लेविशियसनेस कह सकते हैं, नोबिलिटी हो जाएगा, चैरिटी हो जाएगा, और काइंडनेस हो जाएगा, और हमारा जो हमारा प्रोडिगल होता है, प्रोडिगल मतलब भी क्या होता है, दयालु होता है, तो उसी से हमारा बनता है प्रोडिगलिटी, ये भी हमारा जो है इम्पॉर्टेंट है। हॉनर हो जाएगा, गुडनेस हो जाएगा, गुडनेस का मतलब भी क्या होता है, दयालु, उदार, सज्जन होता है, तो हम लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, जेन्युइन।
जेन्युइन का मतलब होता है जो चीज़ कैसी हो, ऑथेंटिक हो, मतलब असली हो, वास्तविक हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जेन्युइन जो है कहते हैं। इसका सिनोनिम जो है एब्सोल्यूट हो जाएगा और हमारा फैक्चुअल हो जाएगा, और हम लोग कह सकते हैं ऑथेंटिक, रियल, एक्चुअल, ओरिजिनल, और जो बेनाफाइड हो, लॉफुल हो, लेजिटिमेट हो, जो स्टेलिंग हो, ये सब जो है जेन्युइन का सिनोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है जो कैसा होता है, उदास होता है, बहुत ही रिमोर्स होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूमी जो है कहते हैं। ग्लूमी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स में से एक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ब्लिक हो जाएगा, क्लाउडी हो जाएगा, और हम लोग कह सकते हैं डार्क, कह सकते हैं इलिट। इलिट भी जो है इम्पॉर्टेंट है, डीम हो जाएगा, सोम्बर हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा, डिस्मल हो जाएगा, चीयरलेस हो जाएगा, डिप्रेसिंग हो जाएगा। ये सब जो है ग्लूमी का सिनोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, ग्लोरी। ग्लोरी का मतलब होता है जो कैसा होता है, बहुत ही शोभा होता है, महिमा होता है, जिसकी प्रभुता होती है, मतलब प्रशंसा होती है जिसकी, उसको हम लोग जो है ग्लोरी कहते हैं। तो ग्लोरी का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिग्निटी हो जाएगा, और हमारा रिनाउन हो जाएगा। डिग्निटी तो हम लोग को ध्यान में रखना है कि क्या महिमा होता है, जिसका मतलब शोभा होता है, ये ग्लोरी का सिनोनिम्स बनेगा। प्रेज हो जाएगा, फेम हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ये सब जो है ग्लोरी के इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, हैम्पर। हैम्पर का मतलब होता है जो कैसा होता है, बाधा उत्पन्न करता है, किसी चीज़ को इनहिबिट करता है, उसको हम लोग जो है हैम्पर कहते हैं। तो हैम्पर का सिनोनिम्स क्या बनेगा, रिटायर्ड हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। प्रिवेंट तो ध्यान में रखिएगा, प्रिवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटायर्ड हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा, और हमारा जो है ऑब्स्ट्रक्ट कह सकते हैं, इनहिबिट कह सकते हैं। ये सब क्या बनेगा, हैम्पर का जो है इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, हैपलेस। हैपलेस का मतलब होता है कि जो कैसा होता है, बदकिस्मत होता है। हम लोग नहीं कहते जो बदकिस्मत होता है, अनलकी होता है, उसको हम लोग जो है हैपलेस कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये हैपलेस है, हेल्पलेस नहीं है। तो इसका सिनोनिम्स क्या बनेगा, अनफॉर्चुनेट हो जाएगा, इल फैटेड हो जाएगा, और भी इसके सिनोनिम्स बनते हैं, जैसे कि क्या हो जाएगा आपका, अनफॉर्चुनेट कह सकते हैं, और हम लोग अनलकी कह सकते हैं, लकलेस कह सकते हैं, डूम्ड हो जाएगा, आउट ऑफ लक कह सकते हैं। ये सब जो है हैप्पीनेस का इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, हराश। हरास का मतलब होता है कि मतलब किसी को क्या करना, सताना, किसी को परेशान करना। और जैसे एक देखिए हरास का यूज़ जो होता है ना, जैसे आक्रामक, दबाव, धमकी के लिए जो है हरास का यूज़ किया जाता है, और ये जो है इम्पॉर्टेंट वर्ड है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा, मोलेस्ट हो जाएगा, और इसका सिनोनिम जैसे हम लोग कह सकते हैं टॉर्मेंट कहेंगे, हज़ल कहेंगे। और एक इसके लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम आता है, उसको हम लोग कहते हैं गिव समवन अ हार्ड टाइम। गिव समवन अ हार्ड टाइम का मतलब भी होता है किसी को परेशान करना, किसी को सताना, तो हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा एक ईडियम होता है डेविल राइड। डेविल राइड भी जो क्या होता है, डेविल हो जाए, राइड हो जाएगा, हरी हो जाएगा। ये सब जो है हरास का इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट ईडियम हमारा क्या है, हॉटी। हॉटी का मतलब होता है घमंडी, यानी जो कैसा होता है, बहुत ही एरोगेंट होता है, उसको हम लोग हॉटी कहते हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या बनेगा, एरोगेंट हो जाएगा, पॉम्पस हो जाएगा, और हम लोग सुपीरियर कहेंगे, सुपरसिलियस। सुपरसिलियस वर्ड जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ध्यान में रखना है। सुपरसिलियस का मतलब होता है जो कैसा होता है, हॉटी होता है, घमंडी होता है, उसको हम लोग सुपरसिलियस कहते हैं। और हमारा कैवेलियर हो जाएगा, स्कॉनफुल हो जाएगा, और हमारा कंसीटेड हो जाएगा। ये सब जो है हॉटी का इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, हज़ार्ड। हज़ार्ड का मतलब होता है कि खतरा मोल लेना, अ डेंजर और रिस्क, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हज़ार्ड जो है कहते हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, पैरिल हो जाएगा, डेंजर हो जाएगा, और हम लोग रिस्क कह सकते हैं, थ्रेट कह सकते हैं, पिटफॉल कह सकते हैं, जियोपार्डी कह सकते हैं। जियोपार्डी जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो हम लोग को ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, हेरिटिक। हेरिटिक का मतलब होता है कि जो कैसा होता है, जो नॉन कन्फॉर्मिस्ट होता है उसको हम लोग जो है हेरिटिक कहते हैं। इसका सिनोनिम जो है नॉन कन्फॉर्मिस्ट हो जाएगा और हमारा सेकुलरिस्ट एक जो है इसका सिनोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, हाइडस। हाइडस का मतलब होता है कि जो कैसा होता है, अधर्मी या विधर्मी होता है, उसको हम लोग जो है हाइडस कहते हैं। तो इसका सिनोनिम जो है फ्रिकफुल हो जाएगा, शॉकिंग हो जाएगा, और हम लोग कह सकते हैं डिसिडेंट कह सकते हैं, एग्नोस्टिक कह सकते हैं, एथिस्ट कह सकते हैं। ये सब जो है हाइडस का सिनोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, हमस्ट्रंग। हमस्ट्रंग का मतलब होता है जो कैसा होता है, अपंग होता है। और जैसे अपंग मतलब किसी के जैसे पंख काट दिया जाए तो उस टाइप में जो होता है हैमस्ट्रंग का यूज़ होता है। लेकिन इसका मतलब क्या होगा, अपंग ही जो है इसका मतलब होगा। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, क्रिपल हो जाएगा और हमारा डेबिलिटेट हो जाएगा। ये सब जो है हमस्ट्रंग का सिनोनिम्स बनेगा। और भी जैसे क्रिपल हो गया, लेम हो गया, हॉक हो गया, इंजर हो गया और डिसेबल हो गया, हैंडीकैप हो गया, ये सब क्या होगा, हमस्ट्रंग का सिनोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, हार्मोनी। हार्मोनी का मतलब होता है कि हार्मोनी का स्पेशली मतलब होता है स्वर का मेल। हार्मनी हम लोग नहीं कहते, हार्मनी स्वर का मेल करना, एकता करना, यानी किसी चीज़ को यूनाइट करना, उसको हम लोग जो है हार्मनी कहते हैं। तो इसका सिनोनिम जो है कन्फॉर्मिटी हो जाएगा। देखिए कन्फॉर्मिटी हो जाएगा, एमिकेबिलिटी हो जाएगा, और भी इसका सिनोनिम जैसे बनता है हमारा क्या हो जाएगा, पॉलीफोनी हो जाएगा, और मेलोडीनेस कह सकते हैं, ट्यूनफुलनेस कह सकते हैं। ये सब जो है हार्मनी का सिनोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, हैस्टी। हैस्टी का मतलब होता है जल्दीबाजी करना, मतलब तत्कालीन किसी चीज़ को तत्कालिकता के साथ करना, जल्दीबाजी में करना, जल्दी करना, उसको हम लोग जो है हैस्टी कहते हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एब्रप्ट हो जाएगा और हमारा इम्पीचुअस हो जाएगा। और भी इसके सिनोनिम जैसे क्विक हो गया, स्विफ्ट हो गया, स्पीडी हो गया, रैपिड हो गया, इम्पल्सिव हो गया, रैकलेस हो गया और हमारा प्रिसिपिटेट हो गया। ये सब जो है हैस्टी का इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स बनेगा।